एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम 12th फिजिक्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं और जिसका वीडियो मैंने बना लिया है, आप उसको देख सकते हैं। और उस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई हमने द्विध्रुव रख दिया है तो उस पर कितना बल लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो यदि ये बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हैं तब ऐसा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो मान लीजिए ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं, और वो जितने भी बल रेखाएं ये क्या है, सभी एक दूसरे से समान दूरी पर है ये बल रेखाएं। ठीक है, इन बल रेखाओं की डायरेक्शन आपको पता है। अगर ये इसकी डायरेक्शन, ये इसका मतलब ये इधर क्या है पॉजिटिव और इधर क्या है नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव की और इसकी क्या हो जाएगी डायरेक्शन हो जाएगी। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमें हमें एक द्विध्रुव रखना है। तो मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र में ये कोई द्विध्रुव है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये मान लीजिए इसका पॉइंट ए है, ये मान लीजिए पॉइंट कौन सा बी है। ये विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, इसलिए यहां पर ले लिया मैंने माइनस क्यू और यहां पर ले लिया मैंने प्लस क्यू। और ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो इस एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ में मान लीजिए कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वो मान लीजिए कौन सी डायरेक्शन हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। और ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो रखा है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। विद्युत द्विध्रुव रखा है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहां पर ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी पी की डायरेक्शन। ये क्यों, क्योंकि इसकी जो पी की जो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। पी की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस से प्लस की ओर। तो ये जो डायरेक्शन जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब इसके कारण क्या होगा ये हमें क्या करना है देखना है। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर ये जो बल रेखाएं हैं प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं तो यहाँ पर जो माइनस चार्ज है वो क्या होगा, इधर के जो प्लस चार्ज है उससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इसलिए इसके कारण इस पर जो फोर्स जो लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर F इक्वल्स टू ये लगेगा माइनस क्यू ई। यहाँ पर जो F की यहाँ पर जो मान है वो कितना आएगा, F बराबर माइनस क्यू ई। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये है। तो फोर्स की डायरेक्शन, इस पर फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि इधर क्या है, ये जो बल रेखाएं होती है वो क्या होती है प्लस चार्ज से क्या होती है नेगेटिव माइनस चार्ज की ओर होती है। इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज होगा तो ये इसकी ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। उसके बाद में इधर प्लस होने के कारण ये प्लस है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि इधर क्या है नेगेटिव। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर इधर हो जाएगी। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसका मान कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। ये जो यहाँ पर F इक्वल्स टू क्यू ई है ये हम फॉर्मूला लेते हैं और हम बताते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कि जिधर इस पर फोर्स लग रहा है उधर ही हम क्या ले रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं। लेकिन ये परिपाटी तब तक ही सत्य है जब तक यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज नहीं लेते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, हर बार ही पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं और पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या कर लिखते हैं, F इक्वल्स टू क्यू ई। लेकिन हमारे पास में अब हम जो चार्ज ले रहे हैं वो कौन सा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है। तो माइनस क्यू के लिए अब ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा कि जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो इधर है और इस पर जो फोर्स लगेगा चार्ज पर वो लगेगा इसके विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस क्यू, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल फोर्स अगर हम ज्ञात करना चाहें तो टोटल फोर्स यहाँ पर कितना हो गया, F इक्वल्स टू हो गया प्लस क्यू ई और क्या हो गया माइनस क्यू ई। तो टोटल जो फोर्स लगेगा इस पर कितना लगेगा, 0 लगेगा। इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई द्विध्रुव हमने रखा है तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी, वो आगे या पीछे इस प्रकार से गति नहीं करेगा, उस पर किसी प्रकार का फोर्स लागू नहीं होगा।
अब यदि एक फोर्स अगर इधर लग रहा है और एक फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये तो किसकी डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये तो है किसकी डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन है, और इसमें कोई रख दिया हमने द्विध्रुव इस प्रकार से, जो इसकी पी की डायरेक्शन क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की ये डायरेक्शन, इस प्रकार से इसमें हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से ये है ई की डायरेक्शन और इसमें हमने रख दिया एक द्विध्रुव। अब इस पर ये जो द्विध्रुव है, ये जो द्विध्रुव है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, यहाँ पर यदि ये ऐसे रखा है तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, ये देखिए इस प्रकार से, और इस पर इधर लगेगा माइनस क्यू होने के कारण ये तो जाएगा इधर, इधर की ओर जाएगा, और ये क्या जाएगा, ये जाएगा इधर। इस प्रकार से इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, बलों का युग्म कार्य कर रहा है, यहाँ पर इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ना सेम है ना क्या है, विपरीत दिशा में। तो इस पर एक बलों का युग्म लग रहा है, जिसके कारण ये क्या उत्पन्न कर रहा है, एक टॉर्क उत्पन्न कर रहा है, बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि एक फोर्स लगेगा इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर, जिसके कारण ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करने के कारण इस पर क्या लग रहा है, बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। उस बल आघूर्ण का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कितना उस पर फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है, जो बलों की जो क्रिया रेखा है, फिर होता है इसमें बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, जिसको बोलते हैं आघूर्ण भुजा, जिसको क्या बोलते हैं, आघूर्ण भुजा। तो F का मान तो हमें पता है, F का परिमाण कितना है, यहाँ पर F का परिमाण है QE, और बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, यानी कि एक फोर्स देखो हमारा ऐसे लग रहा है इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये है P की डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की ओर, और एक फोर्स लग रहा है इधर। तो यहाँ पर इन दोनों फोर्स को देखा जाए तो इनकी लंबवत दूरी कौन सी हो गई, यहाँ से एक लग रहा है इधर और एक लग रहा है इधर, तो इसकी लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, इसको जैसे इधर बढ़ा दिया जाए, इसको इधर बढ़ा दिया जाए, तो इसकी लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये इसकी क्या हो गई, लंबवत दूरी। यहाँ एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर ये थीटा बन रहा है, तो ये थीटा के सामने एक भुजा, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। इसको हमने नाम दिया A, इसको नाम दे दिया B, और यहाँ से जो लंबवत दूरी है इसको नाम दे देते हैं हम C। तो यहाँ से लंबवत दूरी है, हमें ये इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये लंब यानी कि कितना आ गया, BC बटा कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर कर्ण की वैल्यू आ गई AB, और मान लीजिए ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, या ये जो द्विध्रुव है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, D है, AB की लंबाई कितनी है, D है। तो यहाँ पर BC बराबर कितना आ जाएगा, AB का मान यदि हम लिखेंगे यहाँ पर D, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC बराबर आ जाएगा D साइन थीटा, ये इसकी क्या आ गई, आघूर्ण भुजा, और आघूर्ण भुजा का मान कितना आ गया, D साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या याद करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा QD साइन थीटा, डी को मैंने क्यू के पास में लिख दिया, क्यू डी क्या होता है, पी होता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, पी ई साइन थीटा, ये किसका मान आ गया, टो का मान। अब जहां पर साइन थीटा बन रहा है, एक सदिश कौन सा है, पी है, दूसरा सदिश कौन सा है, ई है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन कौन सी दिशा में है, एक्स दिशा में ली हमने, और जो पी की डायरेक्शन वो कौन सी दिशा में ली हमने, ये लिए माइनस जेड दिशा, जिसको बोलते हैं कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। अगर ये डायरेक्शन इधर होती, तो यदि हम इसको यहाँ पर माइनस क्यू लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू लेते, तो पी की डायरेक्शन हो जाती, ये हो जाती कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, तब हम इसमें जो डायरेक्शन लेते हैं वो कौन सी हो जाती है, ये जेड इसमें काम में लेते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पर टो बराबर कितना आ गया, पी की साइन थीटा, तो ई की डायरेक्शन तो हो गई ये एक्स दिशा में, और पी की डायरेक्शन हो गई ये। अब इसमें जो यहाँ पर टो की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है P और E के लंबवत दिशा में, टो की डायरेक्शन होती है P और E के लंबवत दिशा में। तो यहाँ पर P और E के लंबवत दिशा कौन सी हो गई, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये P का मान, P की डायरेक्शन हमने लिख दी, यहाँ पर माइनस जेड का मतलब हो गया माइनस के केप, और यहाँ पर E की जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो गई, आई केप। यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं, एक तरीका है आई केप, यहाँ पर जे केप लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, के केप। तो के क्रॉस आई कितना हो गया, प्लस का जे केप,
माइनस पहले से है तो माइनस का जे कैप, तो जो टो की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस जे कैप का मतलब क्या हुआ, माइनस वाई एक्स, ये हो गया यहाँ पर। तो टो की डायरेक्शन हो गई ये माइनस वाई वाली डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, टो की, समझ गए। इस प्रकार से ये तो हो गई ई की डायरेक्शन और ये हो गई किसकी, पी की डायरेक्शन, द्विध्रुव आघूर्ण की। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, टो की डायरेक्शन। अब इसका टो की डायरेक्शन, अब इसका रोटेशन किधर हो रहा है, अगर हम इसको रोटेशन को देखें तो यहां पर इसका रोटेशन हो रहा है पी से ई की ओर, इसलिए मैंने इसको पी को पहले लिखा है, क्यू को बाद में नहीं लिखा, क्योंकि इसका जो रोटेशन हो रहा है इसमें ऑर्डर का भी महत्व होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। यदि हम ई को पहले ले लेते तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ई से पी की ओर, इसकी डायरेक्शन हो जाती है ई से पी की ओर, जबकि इसका रोटेशन ऐसे है, ये इसमें इधर जा रहा है, एक जा रहा है पॉइंट इधर जा रहा है, इस प्रकार से रोटेशन हो रहा है। तो इसका रोटेशन क्या हो रहा है, पी से किधर हो रहा है इसका रोटेशन, ई की ओर, इसलिए यहां पर लिखा पीई। तो सदिश के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, सदिश का मान आ जाएगा पी क्रॉस ई। और टो की डायरेक्शन ज्ञात करना चाहें तो इस प्रकार से जो मुड़ी हुई उंगलियां अपने दाहिना हाथ काम में लेंगे और मुड़ी उंगलियां किसको बताएंगी, रोटेशन को बताएंगी। तो अंगूठा है, थंब है, ये बताएगा टो की डायरेक्शन को। तो मुड़ी उंगलियां किधर हो गई, पी से ई की ओर, यहाँ पर मुड़ी उंगलियां क्या हो गई, पी से ई की ओर। ये जो इसका रोटेशन हो रहा है क्या हो रहा है, पी से ई की ओर रोटेशन, इस प्रकार से इसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। पी, ये पी की डायरेक्शन है और किधर जा रहा है, ये ई की ओर, तो पी से ई की ओर इसका क्या हो गया, रोटेशन हो गया। तो पी से ई की ओर अगर ये मुड़ी उंगलियां बता रहे हैं तो अंगूठा ये किसको बताएगा, टॉर्क की डायरेक्शन को। तो टॉर्क की डायरेक्शन हो गई, ये कौन सी हो गई, माइनस वाई एक्स दिशा, जो हमने ज्ञात की थी इस डायग्राम में। इस प्रकार टो इक्वल्स टू कितना आ गया, पी क्रॉस ई। अब इसमें तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है इसमें, जब थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो वहां यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। टो बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि कंडीशन ऐसी है कि जब ई ऐसे लग रहा हो और उसमें विद्युत द्विध्रुव कैसे रख दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए, माइनस क्यू, ये क्या रख दिया, प्लस क्यू, ठीक है, तब इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टॉर्क कार्य नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन कौन सी हो गई, जब थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तब टो का मान कितना आएगा, पीई। और इस कंडीशन में क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इस कंडीशन में जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जो टॉर्क उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम उत्पन्न होगा। इसी कंडीशन जब थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तब भी कितना आएगा, टो बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। इस कंडीशन में ये जो द्विध्रुव होता है वो अस्थायी साम्य अवस्था में होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, अस्थायी साम्य अवस्था में होता है, यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रहेगा। और इस कंडीशन में जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कौन सी साम्य अवस्था में होता है, स्थायी साम्य अवस्था में होता है, ठीक है। इस प्रकार हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे ज्यादा। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कितना बल लगता है। तो बल तो लगता है F इक्वल्स टू कितना, टोटल जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0। और जो बल आघूर्ण लगेगा वो कितना लगेगा, टो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया हो, अगर इसमें कुछ आपको कोई कमी लग रही हो या कुछ आपके समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।